नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। और आज का जो ये वीडियो है ये थोड़ा एक मैं कहूँगा कि खास वीडियो है। मैंने कुछ दिन पहले टेलीग्राम पर एक पोस्ट किया था, वो मैं पोस्ट आपको दिखा देता हूं पहले। और जिसमें हमने कुछ चीज़ें कही थी, तो देखते हैं पहले पोस्ट क्या था वो। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न, और इस पे हमने पोस्ट किया था 11th ऑफ मई को। हमने एक चीज पोस्ट की थी, कीप मेटल स्टॉक्स ऑन रडार टुडे, यू माइट सी अ फॉल एज ऑल मेटल स्टॉक्स स्पेशली स्टील स्टॉक्स आर फॉर्मिंग नेगेटिव पैटर्न ऑन टेक्निकल चार्ट्स। मैंने ये डाला था करीबन 11 मई को, सुबह डाला था मैंने, मार्केट खुलने से बहुत पहले डाला था, सवा आठ बजे के आसपास। और 12 तारीख से मार्केट में मेटल सेक्टर में गिरावट चालू हो गई थी। तो काफी ज्यादा गिरावट बढ़ गई है स्पेशली मेटल सेक्टर में। तो बहुत लोगों ने मुझे आज मैसेज किया है कि आपने ये आइडेंटिफाई कैसे किया एडवांस में। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ मेटल स्टॉक्स के टेक्निकल चार्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि जहां पे मुझे सिग्नल मिला कि शायद यहाँ गिर सकता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 100% किसी को भी नहीं मालूम रहता है क्या होगा। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन थोड़ा बहुत जो नॉलेज हमें मिला है अपने पूरे जर्नी से, उसके बिहाफ पर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, शायद से ये आगे इस तरह से हो सकता है। तो मैं अभी आपको सीधा लेके चलता हूं चार्ट्स के ऊपर। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी है, लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऑप्शन स्ट्राइकर्स भी है हमारा चैनल, यहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ हम लोग डेडिकेटेडली सारे ऑप्शंस के ट्रेड बताते हैं। तो जो लोग ऑप्शन प्लेयर हैं, ऑप्शन स्ट्राइकर्स इज अ गुड प्लेस फॉर यू, जहां पर आपको इंटरडे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं और या फिर वीकली या मंथली ऑप्शंस रहते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर ट्रेड बताते रहते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियोस आपको आते रहेंगे जहां पर हम लोग आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाए। तो सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर देखिए, हमने कुछ ऐसी चीजें देखी थी जहां पर हमें लग रहा था कि शायद से टॉप आउट हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब यहां से कंटिन्यूस गिरावट होगी, लेकिन हाँ, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग एक सही टाइम पे होना अच्छी बात होती है, और वही चीज हमने ऑब्जर्व की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ वो स्टॉक्स जो काफी भागे थे और जहां पर हमें एक अच्छा खासा रन दिखाई पड़ा था कि बहुत अच्छा स्टॉक भाग रहा है। इसमें सबसे ज्यादा जो स्टॉक्स भागे थे वो स्पेशली स्टील के स्टॉक्स थे। तो इसलिए देखिए, आपने अगर मैसेज में देखा हो तो हमने क्लियरली कहा था कि स्टील स्टॉक्स पे अगर आप ध्यान दीजिए तो वहां पर एक बहुत तेज रनअप आया है और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं स्टील स्टॉक से। तो 11th ऑफ मई को हमने बताया था। 11th ऑफ मई के कैंडल को पहले देखते हैं। देखिए, 10 मई की ये कैंडल है। थोड़ा सा मैं हाईलाइट भी करता हूं चीजों को। तो देखिए, यहाँ पर एक रेंज बनी थी, ये रेंज को एक ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर हमें सब कुछ ठीक लग रहा था, क्योंकि देखिए यहाँ भी रेंज बनी थी, यहाँ पर भी रेंज का ब्रेकआउट आया, स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पर क्या हो गया कि जो ये वाली कैंडल फॉर्म हुई थी, ध्यान से देखिए, ये वाली कैंडल जो फॉर्म हुई थी वो कुछ इस तरह की कैंडल फॉर्म हुई है, वो कुछ इस तरह की रेड कैंडल फॉर्म हुई है। जितने लोग भी कैंडल पैटर्न स्टिक को समझते हैं वो समझ जाएंगे, जब इस तरह की कैंडल टॉप पे कहीं बनती है और नेक्स्ट डे का अगर इस कैंडल के लो के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगता है या वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करने लगता है, तो यहां पर ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये जो लेवल्स थे वो करीबन 758 के आसपास के लेवल्स थे। तो इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो यहां पर एक बिकवाली हावी हो सकती थी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ ये तो सिर्फ जेएसडब्ल्यू स्टील में था। तो मैं आपको आगे दिखाता हूं कुछ और स्टॉक्स, सब में करीब करीब सेम पैटर्न बन रहा था, इसीलिए मैंने वो मैसेज डाला था। आते हैं जिंदल स्टील की तरफ। जिंदल स्टील में देखिए आप, जिंदल स्टील में भी उससे भी ज्यादा कंफर्मेशन वाली कैंडल बनी है। वहां तो कम से कम थोड़ी तो बॉडी थी, यहां तो देखिए क्लियर कट कंफर्मेशन वाली है। ये कैंडल आपको जब जब दिखाई पड़ेगी ऊपर की तरफ टॉप में बनती हुई, और इसका अगर लो ब्रेक होते होकर नेक्स्ट डे ट्रेड होते दिखेगा, तो समझ लीजिए कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल होने की कोशिश हो सकती है। वहां पर जो सेलर्स हैं
वो हावी हो सकते हैं। और सबसे मेन चीज क्या होती है कि सेलर हावी होने से ज्यादा जो इस कैंडल्स को फॉलो करते हैं, जो इनको समझते हैं, वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी यहाँ से ये रैली पूरी एंजॉय की है, डेफिनेटली वो लोग इस कैंडल के बाद यहाँ पर नजर बना के चलेंगे और प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो जो ये लोग हैं, जितने भी ये लोग हैं, इनका तो प्रॉफिट निकलेगा ही निकलेगा, इनकी पोजीशन निकलेगी। प्लस जो सेलर्स हैं, जो यहां से यहां तक कुछ नहीं कर पाए, पूरी जर्नी में कुछ नहीं कर पाए, वो डेफिनेटली एग्रेसिवली शॉर्टिंग चालू करते हैं इस लेवल के आसपास से, और इसीलिए स्टॉक डबल स्पीड से गिरता है। अब देखते हैं कुछ और स्टॉक्स। थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा हो जाए तो बेयर विथ मी, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं चीजों को कैसे आप एंटिसिपेट कर सकते हैं एडवांस में। अब और कौन सा स्टॉक था हमारा? स्टील की देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए सेल में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न नजर आ रहा है, अच्छा खासा रनअप आया है। ठीक है, कैंडल्स जो भी नेगेटिव फॉर्म हो रही थी, देखिए उसका लो कहीं ब्रेक नहीं हुआ है। देखो इसका लो कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, और इस एरिया में तो क्या है कि अभी तक रनअप आया भी नहीं है, रनअप यहां से यहां आया है। तो देखिए यहां पर एक आप कहोगे ये करेक्ट, मैं मानता हूं आपकी बात कि वो एक कैंडल है, लेकिन आप देखिए कि ये कैंडल फॉर्म होने के बाद इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब अभी भी यहां पर सेलर्स नहीं आए हैं, बायर्स इसको फिर खींच के ऊपर ले गए, फिर यहां से ये कैंडल बनी, और नेक्स्ट डे देखिए जब ये नीचे आ गया तो यहां से आप सेलिंग चालू हो गई है। डेट देख लेते हैं, डेट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कैंडल्स फॉर्म हुई है, ये 10 तारीख को फॉर्म हुई है, और मैंने 11 तारीख को सुबह कहा है कि मार्केट स्पेशली मेटल सेक्टर में स्टील जो है वहां पर नेगेटिव कैंडल्स बन रही हैं, तो शायद नीचे आ सकता है। ये 11th को देख लीजिए, ये 12th देख लीजिए, और ये 14th देख लीजिए। अगर मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊं तो यहां से 145 से सीधा आपको 122, सो ऑलमोस्ट 22 पॉइंट गिर गया है। अगर मैं परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करूं तो ये करीब करीब 15% का ड्रॉप है। तो हमने सेल में देख लिया, हमने जिंदल स्टील में देख लिया, हमने यहाँ अपना जेएसडब्ल्यू स्टील में देख लिया। अब सबसे बड़ा जो लीडर है वो है टाटा स्टील। हम टाटा स्टील में भी चल के देख लेते हैं कि टाटा स्टील में किस तरह के पैटर्न फॉर्म हुआ था। तो टाटा स्टील में देखिए यहाँ पर बायर जो थे, टाटा स्टील सबसे ज्यादा स्ट्रांग है स्टील मार्केट के अभी स्टॉक्स में जितने भी हैं। ये जो कैंडल फॉर्म हुई थी, मुझे लगा था शायद इस कैंडल के बाद एक नीचे फॉल आएगा। ये 10 तारीख की है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट, तो ये 10 तारीख की कैंडल है। 11 तारीख को जो कैंडल बनी है टाटा स्टील में, ये देखिए इस कैंडल ने क्या किया है, पूरा एनगल्फ कर लिया है प्रीवियस कैंडल को। अब एंगल्फ क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो पीछे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा, आपके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अभी ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको कैंडल समझ में आ रही है। तो यहां पर एक एनगल्फ बना दिया था पूरा इस कैंडल ने, इस कैंडल को। तो यहां पर एक, मैं कहूंगा थोड़ा सा डाउट आ गया था 5 to 10% का, कि शायद से रिवर्सल आ जाए। लेकिन जब ये नेक्स्ट डे की कैंडल बनी और बाकी स्टॉक ने 11 तारीख को ही छोड़ दिया था, तो एक कंफर्मेशन आ गया कि हाँ टाटा स्टील अकेले के दम पर नहीं ले जा पाएगा ऊपर। और इसीलिए यहां पर ये वाली जब कैंडल फॉर्म हुई है, आप देख सकते हैं, तो ये वाली कैंडल ने देखिए इस कैंडल को भी पूरी तरह एनगल्फ कर लिया है, और ये नेगेटिव कैंडल थी, और उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया है। हालांकि टाटा स्टील में उतनी गिरावट नहीं आई है जितना मिड कैप वाले स्टील स्टॉक्स में गिरावट आई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सेल है, जिंदल स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, इनमें ज्यादा गिरावट आई है। टाटा स्टील अभी भी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर मैं देखूं तो ये अपने लेवल से ऑलमोस्ट 40 से 50 रुपए नीचे आया है। वो ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है, बाकी स्टॉक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 15 से 20% तक नीचे आ गए हैं। अब इसके अलावा अगर हम लोग कुछ अदर स्टॉक्स देखें तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट एल्यूमिनियम स्टॉक्स पर भी हुआ है। तो नाल्को जो था, ये एक यहाँ पर गिरावट आई है। इसके साथ साथ एनएमडीसी पर भी गिरावट आई है। तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स यहाँ भी बन रहे थे। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर कुछ ज्यादा खास नहीं था। हिंडाल्को में एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना है, यहाँ भी गिरावट आई है। तो ये चीजों को मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं। मैं सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी के जो 50 स्टॉक है उन्हीं पर नहीं देखता हूं, मैं सेक्टर वाइज भी डिवाइड करता हूं अपनी डेली एनालिसिस। करीबन 200 से 250 स्टॉक्स डेली बेसिस पर मैं देखता हूं। बस आपको नजर घुमानी है। आप अगर डेली बेसिस पे देखोगे ना तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। इनिशियली आपको टाइम लग सकता है, लेकिन बाद में आपको टाइम नहीं लगेगा। और ये कुछ चीजें हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में एक स्टेप अहेड रखने के लिए काम आती हैं, आपको मदद मिलती है। और अगर आप एक अच्छे खासे ट्रेडर हो तो ये देखिए यहाँ पर आपको स्टील सेक्टर में दमदार प्रॉफिट कमाने का मौका मिला होगा।
अगर मैं इनकी फ्यूचर लॉट्स देख लूं तो आप देख ले फ्यूचर लॉट्स में कितने ज्यादा अमाउंट में आपका प्रॉफिट होगा, जबकि लॉस काफी कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जिंदल स्टील अगर लेता हूं तो यहां पर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा अपना, लेकिन अगर मैं होल्ड करता हूं तो देखिए कितना बड़ा फॉल है। जिंदल स्टील का अगर आपको देखना है तो हम देख सकते हैं जिंदल स्टील का फ्यूचर क्या लॉट में आता है। लेट्स सी इमीडिएटली। तो जिंदल स्टील का अगर हम लोग फ्यूचर देखते हैं तो फ्यूचर की इसकी क्वांटिटी कितनी आती है, एक मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं आपको, एक मिनट। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्वांटिटी वाइज से, देखिए 2500 का एक लॉट है, 2500 क्वांटिटी एक लॉट है, कम नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर कहीं शॉर्ट करते हैं 480 475 इस कैंडल के बाद भी आप शॉर्ट करते हैं, आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट ऊपर का रहेगा। यहाँ से अगर आप फ्री फॉल देखते हैं 465 475 से तो करीब करीब 80 पॉइंट का आपको मिलता है। जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर हम देखते हैं यहाँ पर भी आपका 750 के आसपास एक होल नंबर है, यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते हैं, यहाँ पर आपका जो लॉट साइज है, देखिए देखते हैं लॉट साइज क्या आता है जेएसडब्ल्यू स्टील का। जेएसडब्ल्यू स्टील फ्यूचर्स में देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक लॉट साइज कितनी आती है, तो देखिए लॉट साइज यहाँ भी 1350 है। तो देखिए अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं या आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो आप एक मोटा पैसा बना सकते हैं यहाँ पर। और इसीलिए मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते रहते हैं, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। आपको मार्केट आपको सब कुछ बताता है एडवांस में, स्पेशली स्टॉक्स बोलते हैं, आपको बस सुनने की जरूरत है। और सुनना कैसे है? प्रैक्टिस से। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप स्टॉक चार्ट्स देखोगे, उतना ही आपको इजी हो जाएगा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो ये था एनालिसिस मेटल स्टॉक्स के ऊपर कि हमने एडवांस में कैसे आइडेंटिफाई किया कि यहां पर एक गिरावट आ सकती है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। और सबसे मेन, कमेंट सेक्शन पे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूले, क्योंकि उससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है, हमारे चेहरे पे एक स्माइल आती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग। जय हिंद।